नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका मैं स्वागत करता हूं। आज का मुद्दा है कि एससीबीटी वाले जो छात्र हैं उनको एनसीबीटी छात्रों के बराबर ग्रेस मार्क्स क्यों नहीं मिल रहे हैं। तो मुझको राज्य सरकार और स्टेट डायरेक्टर, जो आईटीआई की स्टेट डायरेक्टर है, स्किल इंडिया के स्टेट डायरेक्टर हैं, उनसे अनुरोध है कि अगर डीजीटी ने ग्रेस मार्क दे दिया है तो आपको भी देना चाहिए। क्योंकि कोरोना के महामारी के बीमारी में अगर एनसीबीटी के लड़कों प्रभावित हुए हैं तो एससीबीटी भी प्रभावित हुई है और ये राज्यों का फैसला है। तो राज्य के हाथ में जब एससीबीटी है तो राज्य सरकारें क्यों नहीं कर रही हैं? उनको तो सबसे पहले करना चाहिए, लेकिन वो अभी तक चुपचाप बैठे हैं। तो राज्य सरकार के साथ साथ वहां के पीएस, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और वहां के जो अधिकारी हैं, स्टेट डायरेक्टर हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, नोडल अधिकारी हैं और सरकारी जो है तो आईटीआई है, प्राइवेट आईटीआई है। तो सबसे मैं अपील कर रहा हूं कि आप लोग इस बारे में विचार विमर्श करिए नहीं, आप जो नंबर वो लोग दे रहे हैं, जैसे उनके नियम है वैसे आप करिए। आप भाई, क्या होता है कि डीजीटी जनरली आपकी बड़े भाई है, तो जब बड़ा भाई कर रहा है तो छोटे भाई के तो दिल और बड़ा होना चाहिए, तो आप लोगों को कर देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एससीबीटी वाले अलग हैं, एनसीबीटी वाले अलग हैं, तो आपके ही पार्टना। अब आपका अधिकार क्षेत्र जो है स्टेट तक का है, तो स्टेट में आप लोगों को कर देना चाहिए। मुख्यमंत्रियों को मैं मेल कर रहा हूं, पीएस को मेल कर रहा हूं और जो है तो राज्य सरकार के जो अधिकारी हैं, स्टेट डायरेक्टर, तो कई डायरेक्टरों से मेरी बात हुई है और इस पे मैंने उनको अवगत कराया है कि सर, तो कई लोगों ने थोड़े इधर उधर किए कि सर अभी हमारा कुछ चल नहीं रहा है, अभी हमारे कुछ ऐसे कुछ मुद्दे नहीं आए हैं, ऐसे कुछ फाइल नहीं आई है। तो हमने कहा सर इसमें मुद्दे करने की क्या जरूरत है भाई, जब स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में एससीबीटी के लड़के हैं तो आपको मुद्दे या फाइल चलाने या नोटशीट चलाने का क्या है। जब एनसीबीटी ले रही है तो एनसीबीटी के साथ में आपको एससीबीटी को तो पहले कर देना चाहिए। बहुत सारे लड़के पड़े हैं, कई जगह से मेरे को फोन आ रहे हैं, कई लोग परेशान हो रहे हैं। यूपी, बिहार और राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, केरल के, छत्तीसगढ़ के, झारखंड के इतने लड़कों का फोन आ रहा है कि सर एससीबीटी के लिए क्यों नहीं मुद्दे उठा रहे हो। देखिए, मैं आपका मुद्दा इसलिए नहीं उठा रहा था कि आप आए हैं मेरे पास। अभी शनिवार को कई लड़कों ने मेरे को फोन किया, जैसे जैसे उनको जानकारी हो रही है तो मैंने इसका जो है तो कई 2-4 स्टेट में मैंने फोन किया जहां हमारे पर्सनल रिलेशन है और मैंने वहां जानना चाहा कि आप लोग एससीबीटी में क्यों नहीं नियम और कानून बना रहे हैं, क्यों नहीं आप लड़कों को ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं, जबकि डीजीटी दे रही है। ये आपका स्टेट का मामला है, आप लोगों को देना चाहिए। तो दबे जुबान में बोले कि अभी इस पे कोई कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है कि कोई जो सरकार है या जो अधिकारी है उनकी इच्छा शक्ति में कम है। अरे भैया, क्या कमी है इच्छा शक्ति में? जब नियम बने हुए हैं, नियम के हाथ से आप बंधे हुए हो, जब डीजीटी ने नियम बना करके दे दिया है, इतना बड़ा दिल दिया है, तो आप उसी को संज्ञान में लेते हुए और उसी नियम को हवाला करते हुए आप नोटशीट चला दो और लड़के वो भी हो जाए। क्योंकि देखिए, अगर एनसीबीटी वाले लड़के कोरोना से प्रभावित हुए हैं तो एससीबीटी वाले भी हुए हैं। और सेम चीज मानिए ना, आईसीएससी, सीबीएसई ने दिया तो फिर राज्य सरकारों ने, जो राज्य सरकार के बोर्ड हैं, उन्होंने भी तो 10वीं और 12वीं को पास किया है, वही रूल लगेगा ना, दूसरा कोई रूल तो थोड़ी बनेगा। आपने भी तो 9वीं का, 10वीं का, 11वीं का, 12वीं का, जो स्टेट गवर्नमेंट की शक्तियां हैं वो शक्तियां आप यूज करिए और लड़कों को बहुत जल्दी आप ये तोहफा दे दीजिए। चलिए, मैं मान लेता हूं कि अभी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और ये आपका केरल और 4-5 जगह जहां जहां चुनाव हुए हैं तो थोड़ा सा सरकारें व्यस्त थी। चलिए ठीक है, मान लिया, कई जगह सरकारें गठन हो रही हैं तो स्टेट गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं वो 1-2 हेरा फेरी होंगे, लेकिन जो हैं तो वो कार्रवाई करिए आप लोग। मैं मध्य प्रदेश के सरकार से, ज्वाइंट डायरेक्टर से
और मैं यूपी के ज्वाइंट डायरेक्टर से और स्टेट डायरेक्टर से, वहाँ की सरकार से, मैं उत्तराखंड के पूरे जितने हैं, बिहार के, झारखंड के, जहाँ भर के सरकारें हैं, मुख्यमंत्री हैं और पीएस हैं और स्टेट डायरेक्टर है, उनसे मैं अपील कर रहा हूं कि ये एससीवीटी का मामला आपके स्टेट का हाथ है, आपके स्टेट का जो है तो नियम है, आपके स्टेट के हाथ में है, आपके अधिकारियों के हाथ में है। आप लोग बहुत जल्दी से जल्दी एससीवीटी वाले छात्रों को जो परेशान हो रहे हैं बेचारे, उनकी भी जॉब छूट गई है, उनके भी घर, कई लड़कों को बेघर हुए हैं, तो आप थोड़ा सा मानवता दिखाइए और लड़कों के भविष्य को अंधकार पे मत ले जाइए। जल्दी से जल्दी एक कमेटी बना करके जो नियम बने हुए हैं डीजीटी के, वही नियम आप एससीवीटी में लागू कर दीजिए, उतना ही नंबर आप उनको दे दीजिए। लड़के ज़्यादा नंबर नहीं मांग रहे हैं, लेकिन उनका हक उनके बराबर ही मिलना चाहिए। भाई एनसीवीटी और एससीवीटी में क्या अंतर है? वो स्टेट के लेवल के हैं, वो नेशनल लेवल के हैं, लेकिन हैं तो आईटीआई ही है ना, और हैं इसी देश के ही, तो उनको भी उतना ही बराबर हक मिलना चाहिए। ये नहीं कि वो एनसीवीटी वाला है तो ये एससीवीटी वाला है तो भैया दूरी होनी चाहिए, ये दूरी नहीं होनी चाहिए। और ये देश के भविष्य हैं। और मैं लड़कों से भी अपील कर रहा हूं कि अपने अपने जगह पे, अपने अपने स्तर पे, वैसे हो सके तो मेरा अनुरोध है कि जितने भर लोग हैं उनको बोलिए कि मेरे पास आए, चैनल पे कमेंट करें और अपील करें अपने अपने राज्य सरकारों को। मैं उनका कॉपी पेस्ट बना करके हर राज्य सरकार के पास, राज्य के जो डायरेक्टर हैं आईटीआई के, उनको मैं मेल कर रहा हूं। मंडे से मैं मेल चालू कर दूंगा तो उनके पास चीजें पहुंच जाएंगे। और उनके मैं दबाव नहीं, मैं दबाव वाली राजनीति करता नहीं हूं, ना दबाव वाली मैं पत्रकारिता करता हूं। मैं उनसे हाथ जोड़ करके, आज भी मैं उनसे हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन कर रहा हूं, स्टेट गवर्नमेंट से भी और स्टेट के जो डायरेक्टर हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, नोडल अधिकारी हैं और आईटीआई, गवर्नमेंट आईटीआई है, प्राइवेट आईटीआई है, कि आप लोग एक दूसरे को अपने मेल करिए, स्टेट डायरेक्टर को मेल करिए और उनको एक दीजिए कि सर ये देखिए एनसीवीटी वालों को मिला है तो हमारा भी हक होता है। देखिए आप लोग सब मिल करके अगर अपने यहां जाकर के बोलेंगे तो स्टेट डायरेक्टर बड़े आराम से काम करेगा। इसके लिए वो बाध्य भी है कि अगर एनसीवीटी ने दिया है तो एससीवीटी भी देगा। तो आप लोगों से अनुरोध है कि जितना चाहें आप लोग, जितने लोग मिले, इकट्ठा हो, सबको जानकारी दीजिए। और देखिए 30 तारीख तक अपन इसी में लग जाते हैं, एक दिन 2 दिन छोड़ करके। और हाँ, एनसीवीटी वाले छात्रों से मेरा अनुरोध है कि देखो भाई, ये भी एससीवीटी वाले आपके भाई हैं, ये जहाँ कहीं भी हों तो इन तक मेरा वीडियो पहुंचाइए और इनकी आवाज़ को उठाइए। ये भी आपके भाई हैं। देखिए आप लोगों के बहुत सारे मांगे हो गई हैं, बहुत सारी होने वाली हैं और बहुत सारे भविष्य में क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आपके लगभग सारी मांगे मान ली गई हैं। 2-4 मांगे बची हुई हैं तो उस पर भी सोमवार से काम चालू हो जाएगा और 28, 29, 30 तक में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब आपका बहुत ज़्यादा मुद्दा बचा नहीं है। मार्कशीट का जो मुद्दा आप लोग बोल रहे हो तो बहुत जल्दी आने लगेंगे। एग्जाम की भी डेट आ जाएगी अप्रैल में। ईडी प्रैक्टिकल वाला जो है तो डेटा चढ़ ही रहा है और पर डे डेटा चढ़ने के बाद अपडेट होना चालू हो गया है। जैसे जैसे स्टेट डायरेक्टर अप्रूवल दे रहा है वैसे वैसे आपका काम होता चला जा रहा है। उसके लिए 26 तारीख लास्ट डेट है। 28, 29 से जो है तो रिजल्ट आना चालू हो जाएगा जिनका बचेगा। तो वैसे मेरे को नहीं लग रहा है कि 28 तक जाएगा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को मैंने सबको मेल किया था, अनुरोध किया था, तो उन्होंने बोला था कि सर हम बहुत जल्दी जल्दी जो है तो अप्रूवल करते चले जा रहे हैं, जितना आ रहा है तो उतना रिजल्ट आता चला जाएगा, चाहे वो -1 वाले भी हों और चाहे वो 2017 वाले हों, 16 वाले हों। बैकलॉग के लिए डीजी सोच रहे हैं। अभी 3-4 दिन तक वो ऑफिस में नहीं आए हुए थे, होली की छुट्टी थी, तो मंडे को जैसे आएंगे तो 3-4 बजे मेरे को फिर से टाइम दिया गया है, तो मैं उनके सामने फिर से रखूंगा। लेकिन एससीवीटी वालों को, छात्रों को आप लोग सपोर्ट करिए, वो भी आपके भाई हैं और जहाँ तक हो सके तहाँ तक आप ये मैसेज पहुँचाइए। वो बेचारे अभी कहीं बैठे हुए हैं, उनको पता भी नहीं है। तो देखिए ये जो टास्क है वो टास्क सबके लिए एक बराबर है। हमारे लिए एससीवीटी, एनसीवीटी जो भी हैं सब एक बराबर हैं और एक बराबर मैं मुद्दे उठाता हूं। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि जो छात्र सुन रहे हैं उस छात्रों से अनुरोध है कि वो उनको भी बताएं, एससीवीटी वालों को भी बताएं और उनसे बोले कि वो लोग अपने आईटीआई में, गवर्नमेंट आईटीआई में ज्वाइंट डायरेक्टर होता है तो ज्वाइंट डायरेक्टर को और स्टेट डायरेक्टर को मेल निकाल लें, वेबसाइट से फ़ोन करें, लेटर करें, मेल करें और मैं तो भेज ही रहा हूँ, हो जाएगा।
बशर्ते आप लोग एक हो जाइए, परेशान मत होइएगा, हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज तक के लिए इतना ही। गर्मी का टाइम आ गया है तो चिड़ियों को और पौधों को पानी दीजिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा, आसपास सफाई रखिएगा और हौसला रखे रहिएगा। आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।